एक लड़की पहेली से। नमस्कार दोस्तों, कल की कहानी में हमने यह देखा कि किस प्रकार विजय सरिता को पाना चाहता है और सरिता से कितना प्यार करता है, और तो वह सरिता को दिन रात याद करता है। अब तो विजय ने ज्योतिषी से भी सलाह लेना शुरू कर दिया है। क्या सरिता भी विजय को उतना ही पसंद करती है जितना कि विजय? आखिर क्या है सरिता के मन में? आइए कहानी को आगे जानते हैं। पंडित जी, मेरी कुंडली में प्रेम विवाह है कि नहीं? है ना, बहुत है। कुंडली पर नजर डालते हुए ज्योतिषी ने कहा, प्रेम विवाह का युग है, लेकिन कुछ बाधाएं हैं। प्रेम विवाह में क्या लफड़ा? आप पर शुक्र की महादशा चल रही है, जो अशुभ फलदायक। गोचर में भी आपकी राशि की सारी शक्ति चल रही है। शनि शांति के लिए प्रत्येक शनिवार कुत्तों को सरसों के तेल में बना मीठा का पराठा खिलाएं। ग्रह शांति के उपरांत ही प्रेम विवाह में सफलता की संभावना बन सकती है। सबटा कुशल है। इतने दिनों से आपने एक नौकरी के लिए मुझसे क्या क्या नहीं करवाया। मेरी नौकरी साला चपरासी कोई रखने को तैयार नहीं है। पर नहाता हुआ विजय ज्योतिषी के कमरे से बाहर निकल गया। घर पहुंचते ही मम्मी कहने लगी, तुम्हारे लिए पिता ने एक लड़की पसंद की है। उनकी दोस्त की बेटी है, बीए करके नौकरी कर रही है। तो मैं क्या करूँ? शादी कर लूँ? बिना नौकरी मिले यह नहीं हो पाएगा। तो पूरी जिंदगी कुंवारी ही रह जाओगे। बीवी की कमाई खाने से तो अच्छी कि कुंवारा ही अच्छा रहूं। कहते हुए विजय अपने कमरे में चला गया। जिंदगी आसान नहीं है, 1 सप्ताह तक सरिता टाइपिंग स्कूल नहीं आई। विजय रोज आता रहा और निराश होकर वापस घर जाता रहा। 8वें दिन सरिता के आते ही वह पूछ बैठा, 1 सप्ताह से आई नहीं, जिंदगी में बहुत दिक्कतें। कहते हुए सरिता अपनी सीट पर बैठ गई। क्या हो गया? मेरी बहन जो बीए कर रही थी किसी लड़की के साथ चली गई। दोनों बिना शादी के एक साथ रह रहे हैं। ऐसा क्यों किया? उसका कहना है कि यदि वो ऐसा नहीं करती तो उसकी शादी नहीं हो पाती। मतलब हमारी घर की आर्थिक हालात। इतना कहकर सरिता चुप हो गई। मुझे नहीं लगता कि आपकी बहन ने गलत किया। आज की युवा पीढ़ी विद्रोही हो गई है। वो परंपराओं को तोड़कर एक नई नैतिकता गढ़ रही है। समय के साथ सब ठीक हो जाएगा। पर माँ तो नहीं समझती। हाँ, उनके लिए समझना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन आजकल सब चलता है। हमारा समाज बदल रहा है। बिना शादी के एक साथ रहना पश्चिमी चंपारण परंपरा है, लेकिन अब ऐसा हमारे यहाँ भी हो रहा है। हाँ, बैठकर सपनों के राजकुमार का इंतजार करने से तो बेहतर ही है कि जो हाथ थाम ले उसके साथ चल दिया जाए, चाहे 4 दिन की ही सही। जिंदगी में बाहर तो आ जाएगी। विजय को लगा कि कह देगी, फिर तुम मेरे साथ क्यों नहीं चलती, हम शादी कर लेते हैं। पर वह कह नहीं पाया। जानते हो, मेरी एक बहन 12वीं में पढ़ रही है। उसका भी एक लड़के से प्रेम चल रहा है। वे दोनों एक दूसरे से शादी करने को तैयार हैं। अगले साल बालिका होते ही वो शादी कर लेंगे। विजय के मन में आया कि कह दे कि अच्छा ही है, वो अपना वर्ग खुद ही चुन ले। तुम कौन सा 5,000 की नौकरी में उन्हें राजकुमार दे दोगी? अच्छा ही है, वो अपने प्रेमियों के साथ भाग जाए। बातों बातों में एक दिन सरिता ने उसे बताया था कि पिता की मौत हो चुकी है। वो 3 बहनें हैं, उसका कोई भाई नहीं है। बहनों में सबसे बड़ी वही है। एक ऑफिस में काम करती है जहाँ 5,000 की मासिक वेतन मिलती है। दूसरी जगह काम के लिए वह टाइपिंग सीख रही है। विजय को अपने एक दोस्त के साथ घटी घटना ऐसे ही याद आ गई। उसके दोस्त की एक बड़ी बहन अपने धीरे से ब्याह करने के बाद प्रेमी के साथ भाग गई। उसके बाद उसका गुस्सा उबल रहा था। तब विजय ने कहा कि शांत रहो यार, वे दोनों जहाँ रहे कुशल से हो। उसने जो किया अच्छा ही किया। तुम कौन सा उन्हें राजकुमार से ब्याह देते? आखिरकार जिंदगी उसकी है, जीना उसे है, तो निर्णय भी उसे ही लेना चाहिए। दोस्त के बड़े भाई ने विजय की बात का समर्थन किया, लेकिन थोड़ा दार्शनिक अंदाज में। कहा कि होनी को यही मंजूर था। मैं सोचता हूँ कि बहन ने जो किया ठीक ही किया। दूसरे जो करेंगे अच्छा ही करेंगे। जीवन में यदि संघर्ष है तो करो। प्रेमी से पति बने व्यक्ति भी धोखा दे सकता है, जीवन नरक बन सकता है। और माता पिता की खोजी राजकुमार भी करते हैं, लेकिन माँ नहीं मानती। सोचना तो ये और तबीयत खराब कर लेती है। पुराने जमाने